वैसे तो वीडियो को लाइक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लाइक करने से हमें ऐसी और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। फिल्म साल 1719 में शुरू होती है, जिसमें नारू नाम की एक युवा लड़की का परिचय दिया गया है, जो अपने कबीले के साथ एक ऊंचे पहाड़ पर रहती है। वो एक दिन अपने कुत्ते के साथ शिकार के लिए गई, क्योंकि वो एक अच्छी शिकारी बनना चाहती थी। वो एक हिरन को ढूंढती है और उस पर निशाना साधती है, लेकिन तभी एक अजीब आवाज़ के कारण हिरन वहाँ से भाग जाता है। वो उसका पीछा करती है, लेकिन उसे पकड़ने में असमर्थ होती है। इसी बीच उसके कुत्ते की पूंछ किसी अज्ञात इंसान द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाती है। इसकी पूंछ घायल हो जाती है और नरू उस पर मरहम लगाती है, लेकिन तभी उसे आकाश से एक तेज आवाज़ सुनाई देती है। वो पहाड़ पर चलते समय आकाश की ओर एक विदेशी अंतरिक्ष यान को देखती है। ये किसी और का नहीं, बल्कि एक प्रेडेटर का था। मैं आपको बता दूं कि प्रेडेटर वो होता है जिसका शरीर तो इंसानों जैसा होता है, लेकिन चेहरा किसी भयानक मॉन्स्टर की तरह दिखता है। ये एक शिकारी एलियन जनजाति है, जो कि खुद भी बाकी शिकारियों को मारते हैं। ये उनके लिए एक खेल की तरह है। खैर, नारू अपने भाई के पास दौड़ती है, जो एक अच्छा शिकारी है, और उसे बताती है कि आज उसने आकाश में एक विशाल पक्षी को देखा है। वास्तव में वो प्रेडेटर का अंतरिक्ष यान के बारे में बात कर रही थी। इस युग में लोग अंतरिक्ष यान के बारे में नहीं जानते, इसलिए वो इसे एक विशाल पक्षी मान रही थी। वो कहती है कि ये मेरे लिए किसी बड़ी चीज का शिकार करने का संकेत है, लेकिन उसका भाई उसकी बात नहीं मानता। नरू घर लौटती है, जहाँ उसकी माँ को दिखाया जाता है, जो कि चिकित्सा को अच्छे तरह से जानती है। वो जानती है कि जड़ी बूटियों से दवा कैसे बनाई जाती है, लेकिन उसे नारू का शिकार करना पसंद नहीं है, इसलिए वो उसे शिकार छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो शिकार के अलावा कई दूसरी चीज़ों में भी अच्छी है। तो कृपया शिकार करना बंद करो। ये कहकर वो नारू को एक जड़ी बूटी लाने के लिए भेजती है, जिसमें एक फूल होता है। हमें अब अंतरिक्षयान दिखाया गया है, जिसमें से प्रेडेटर अदृश्य होकर बाहर आता है। जब नारू जड़ी बूटी लेकर लौटती है, तो वो कुछ शिकारियों को देखती है, जो उसके भाई के साथी थे, जो कि इधर उधर भाग रहे थे, और वहाँ हलचल थी, क्योंकि एक शेर ने उनके एक साथी को पकड़ लिया है। नारू का भाई शेर को खोजने के लिए अपने साथियों के साथ जंगल की ओर जाता है। नारू भी वहां आती है और उनके साथ शामिल होने के लिए कहती है। उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया, लेकिन नारू का भाई का कहना है कि अगर हमने अपने साथी को जीवित पाया तो ये स्पष्ट है कि वो घायल होगा, इसलिए हमें उसके इलाज के लिए नारू की ज़रूरत होगी। वो मेडिकल बहुत अच्छे से जानती है और जड़ी बूटियों के बारे में भी बहुत कुछ जानती है। ये सुनकर वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एक चींटी को चूहे द्वारा खाता हुआ दिखाया जाता है। चूहे को एक सांप द्वारा खाया जाता है और फिर प्रेडेटर उस सांप का शिकार करता है। प्रेडेटर यहाँ अदृश्य था। दूसरी ओर उन्हें जंगल में उनका साथी घायल अवस्था में मिला। नरू उसका इलाज करती है और उसके घावों पर मरहम लगाती है। वो उसे फूलों की जड़ी बूटी से बनाए दवा भी देती है, जिससे घायल लड़के का शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि अगर उसका शरीर गर्म रहेगा तो खून बहने से उसकी मृत्यु हो सकती है। अब रात होते ही वो अपने घायल साथी को लेकर उसे कबीले में ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन नारू का भाई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं शेर को ढूंढकर उसे खत्म करूँगा। नरू अपने भाई से कहती है कि वो उसके साथ जाएगी, क्योंकि सिचुएशन यहाँ सरल नहीं है। वो उसे मना कर देता है और अकेला ही चला जाता है। अब नरू दूसरों के साथ आगे बढ़ रही थी और रास्ते में उसे सांप का मृत शरीर मिला, जिसे प्रेडेटर ने मार डाला था। उसे विशाल पैरों के निशान भी मिलते हैं और पेड़ों पर खून पड़ा हुआ था। इससे नरू का शक बढ़ जाता है और उसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा जीव या जानवर है। वो अपने भाई को खतरे के बारे में बताने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में उसे अपना भाई और उसका एक साथी मिल जाता है। वो उन्हें विशाल पैरों के निशान के बारे में बताती है और उसका भाई बताता है कि हम शेर की गुफा के पास हैं और हमें अपने शिकार से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो एक पल की लापरवाही हमारी जान ले सकती है। नारू का भाई गुफा के पास चला जाता है। नारू और उसका साथी पीछे रह जाते हैं। तभी अचानक शेर आ जाता है
और उसके साथी पर हमला कर उसे खत्म कर देता है। अब उसका अगला शिकार नारू थी, लेकिन वो हमला करके शेर को घायल कर देती है। तभी उसे जंगल में एक रोशनी दिखाई देती है और उसका ध्यान भटक जाता है। पैर फिसलने के कारण वो बेहोश होकर पेड़ से नीचे गिर जाती है। उसने गिरते समय शेर पर हमला किया है और जब वो जागती है तो नारू खुद को अपने घर में पाती है। उसका भाई उसे ले आया है और वो शेर का शिकार करने के बाद अपने कबीले में वापस आता है। अब उनकी बहादुरी के लिए उसे कबीले का नया मुखिया बनाया गया। हर कोई खुश था कि खतरा अब टल गया है, लेकिन नारू खुश नहीं थी क्योंकि वो जानती थी कि खतरा अभी नहीं टला है। फिर वो अपने भाई को बताती है कि उसने जंगल में एक सांप को देखा है जिसे किसी ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। मैंने जंगल में एक अजीब सी रोशनी भी देखी है और मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि जंगल में एक खतरनाक शिकारी है और हम उससे अनजान हैं, इसलिए हमें वापस जाना चाहिए। उसका भाई उसे नज़रअंदाज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह नारू अपने कुत्ते के साथ जंगल में चली जाती है। कुछ दूरी पर चलते हुए उसे एक पेड़ पर प्रेडेटर का हरा खून दिखाई देता है। प्रेडेटर अभी भी अदृश्य है और दूर से एक हथियार फेंक कर एक भेड़िए का शिकार करता है। नारू को भूख लगी है तो वो एक खरगोश का शिकार करती है जिसे वो फुर पकाकर खाने लगती है। प्रेडेटर भेड़िए के सर पर तेजाब डाल देता है जिससे उसकी चमड़ी अलग हो जाती है और इनाम के तौर पर भेड़िए के सर की हड्डी अपने पास रख लेता है। आगे बढ़ते हुए नारू का सामना कई जंगली गायों से होता है जिन्हें मारकर उनकी खाल उतार दी गई है। उसे पास में एक सिगरेट मिलती है और ये तय था कि मनुष्यों ने उन गायों को मारा है। वो आगे बढ़ती है और दलदल में गिर जाती है, लेकिन फिर वो अपनी कुल्हाड़ी एक पेड़ पर फेंक देती है। वो पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी को पकड़ते हुए दलदल से निकलती है। इसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ एक नाले के पास पहुंचती है और वहां वो देखती है कि एक भालू एक जानवर को खा रहा है। इससे पहले कि वो भालू का शिकार कर पाती, उसके धनुष की रस्सी जोर से खींचने के कारण टूट जाती है। अब वो फंस गई थी क्योंकि भालू उसे देख चुका था और उसे खत्म करने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो भालू से बचने के लिए जंगलों के बीच छिप जाती है, लेकिन नरू को अब पता लग गया था कि अब वो बच नहीं पाएगी। वो मरने के लिए तैयार थी क्योंकि भालू उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन भालू हमला नहीं करता और रुक जाता है क्योंकि तभी वहाँ प्रेडेटर आ चुका था और उनके बीच भारी लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान प्रेडेटर के शरीर से हरे रंग का खून भी बहता है, लेकिन गुस्से में वो भालू को घूंसा मारता है और उसे मार डालता है। अब ये तब दिखाई देता है जब भालू का खून इस पर गिरता है और इसे देखकर नारू हैरान हो जाती है। डर कर वो पानी में कूद कर तैरते हुए वापस जंगल में चली जाती है और चिल्लाने लगती है। वो अपने कबीले के लोगों को ढूंढती है जिन्हें नरू के भाई ने उसे ढूंढने के लिए भेजा था। फिर वो सभी को प्रेडेटर के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। नारू नाराज हो जाती है और वहाँ से जा रही थी। एक लड़का उसे रोकता है, लेकिन वो उससे लड़ाई करती है और उसे पीटती है। वो नरू को बांध देते हैं ताकि वो वापस जंगल में ना जाए और प्रेडेटर ये सब देख रहा था। तभी वो उनकी ओर आता है और उन पर हमला करता है क्योंकि कबीले वालों के हाथों में हथियार थे। ये सब ये अपनी लेजर लाइट के जरिए कर रहा था और शिकारी ये अनुमान लगाते हुए उस पर हमला कर रहे थे कि वो कहाँ है, क्योंकि प्रेडेटर अदृश्य होता है। इस दौरान उन्हें उसकी एक झलक दिखी जो अजीब थी क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। ये मुखौटा सबको खत्म करने में मदद कर रहा था। हर कोई एक एक करके मर रहा था और प्रेडेटर उन्हें बुरी मौत देता है। मौका पाकर नरू अपनी रस्सी खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। वो एक घास के मैदान में आती है और वहाँ उसकी मुलाकात अपने कबीले के एक लड़के से होती है। इंसानों के शरीर से निकलने वाली गर्मी के कारण प्रेडेटर इंसानों को देख सकता है, इसलिए वो नरू और घास में छुपे उस लड़के को देख लेता है। वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन प्रेडेटर लड़के पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। नरू फिर से भागती है, लेकिन उसका पैर जाल में फंस जाता है। प्रेडेटर उसको मारने के इरादे से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो जाल में फंस गई है तो वो उसे खत्म किए बिना भाग गया। इसी बीच कुछ शिकारी आते हैं जिन्होंने यहाँ ये जाल बिछाए हैं और वो
उन जंगली गायों का शिकार करते हैं। अब वो नरू को बेहोश करते हुए अपने कैंप ले जाते हैं और जब वो जागती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। यहाँ एक अनुवादक नरू से कहता है कि प्रेडेटर ने हमारे कई लोगों को खत्म कर दिया है और वो एक शक्तिशाली शिकारी ढूंढ रहा है। यदि तुम प्रेडेटर के बारे में कुछ भी जानती हो तो हमें बताओ। लेकिन नरू मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। इस बीच उनका नेता नरू के भाई को लाता है जिसे उन्होंने गुलाम बना लिया है और उसकी खूब पिटाई करता है। इसके बाद वो नरू और उसके भाई को एक पेड़ से बांध देते हैं ताकि जब प्रेडेटर उन पर हमला करने आए तो वो उसे खत्म कर दे। तभी प्रेडेटर अपने असली गेटअप में सबके सामने आता है। नरू अपने भाई से कहती है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रेडेटर इस तरह हमला नहीं करता और लोगों को हथियार से ख़त्म नहीं करता। ये उसका तरीका है क्योंकि ये शिकारियों के खिलाफ है और ये एक व्यक्ति को शिकारी तभी मानता है जब उसके पास कोई हथियार होता है। नरू का भाई उससे कहता है कि जिस तरह उसने शेर को घायल किया था उसी तरह उसे भी घायल कर दे और बाकी काम उसका होगा। वो कहता है कि अगर इससे खून बहता है तो हम इसे मार सकते हैं। अब शिकारियों ने पहले से ही जाल बिछा लिया है जिसमें प्रेडेटर का पैर फंस गया है। ये बहादुर और शक्तिशाली था, इसलिए खुद को आसानी से मुक्त कर लेता है। ये इतना वायलेंट हो जाता है कि एक एक करके सभी पर हमला करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि कई लोगों को दर्दनाक तरीके से खत्म भी कर देता है। नरू ने ब्लेड की मदद से अपनी और अपने भाई की रस्सी काट दी और आज़ाद हो गई। अब उसका भाई अपना घोड़ा लाने के लिए आगे बढ़ता है ताकि वो वहाँ से भाग जाएं। नरू अपने कुत्ते को लाने के लिए कैंप में जाती है और प्रेडेटर एक उपकरण को चालू करते हुए उसे ज़मीन पर फेंक देता है। जैसे ही शिकारी उपकरण के पास जाते हैं, ये अचानक खुल जाता है और उसमें से 3 उड़ने वाले बम फूटते हैं। बाकी लोग भी मर जाते हैं और नारू कैंप में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात कुछ और शिकारियों से होती है। वो उन पर हमला करते हुए उन्हें ख़त्म कर देती है और फिर अपने कुत्ते के पास जाती है और उसे अपने भाई के पास जाने के लिए कहती है। इसी बीच अनुवादक आता है जो बच गया था, लेकिन प्रेडेटर ने उसके पैर अलग कर दिए हैं। वो नारू से कहता है, मैं तुम्हें अपनी बंदूक दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा इलाज करना होगा। नरू उसका इलाज करती है और उसे फूलों की जड़ी बूटी देती है और उसे खाने से उसका शरीर ठंडा हो जाता है। जाते समय प्रेडेटर उस अनुवादक के पैर पर अपना पैर रख देता है और वो दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। प्रेडेटर उसे जीवित पाता है, इसलिए इस बार वो उसे नहीं छोड़ता और उसे खत्म कर देता है। तभी नरू का भाई वहां आता है और प्रेडेटर के सर पर हमला करता है, जिससे उसका मुखौटा नीचे गिर जाता है। उससे लेज़र लाइट निकलती है जो पेड़ों पर गिरती है और फिर अपने हथियार से नरू के भाई पर हमला करता है। इसके सभी तीर उस पेड़ पर चलते हैं जिस पर लेज़र लाइट गिर रही थी। नरू इसे देखकर समझ जाती है कि प्रेडेटर का हथियार कैसे काम करता है। नरू अनुवादक की बंदूक से गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी। प्रेडेटर गायब हो जाता है और नरू के भाई को बेरहमी से मार देता है, लेकिन नरू वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ एक लड़की नरू की माँ को बताती है कि उसका बेटा मर गया है। नरू नदी के पास जाती है और वहाँ एक शिकारी से मिलती है जो बच गया था और वो उसे बेहोश करते हुए उसके पैर अलग कर देती है। वो अनुवादक की बंदूक जो काम नहीं कर रही थी उसके पास रखती है, फिर फूल की जड़ी बूटी खाती है और उसका शरीर ठंडा हो जाता है। प्रेडेटर वहाँ आने पर नरू को नहीं देख सका। शिकारी जाग जाता है और बंदूक उठा लेता है, लेकिन प्रेडेटर उसे देखकर उस पर हमला करते हुए उसे खत्म कर देता है। लेकिन तभी नरू प्रेडेटर के सर पर पीछे से गोली मार देती है। उसका मुखौटा फिर से नीचे गिर जाता है और वो उसे उठाते समय एक जगह पर आती है और प्रेडेटर को पकड़ने के लिए मुखौटे के माध्यम से एक जाल लगाती है। प्रेडेटर वहां पहुंचता है, लेकिन नरू उस पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करती है, लेकिन प्रेडेटर उससे बचते हुए उसे दूर फेंक देता है। नरू एक बार फिर वापस आती है और हथियार से हमला करती है। बदले में वो भी उस पर हमला करता है और उनके बीच भयानक लड़ाई होती है। नरू इसके प्रत्येक हमले से बच जाती है क्योंकि उसने पता लगा लिया है कि इसका लेज़र लाइट कैसे काम करता है। ये केवल उसी जगह पर हमला कर सकता है जहां इसकी लेज़र का निशाना होता है।
ये रोशनी इसके लिए एक टारगेट की तरह होती है, इससे ये सामने वाले व्यक्ति का शिकार करता है। नरू बड़ी चतुराई से प्रेडेटर को एक ऐसी जगह ले आती है जहां उसने उसके मुखौटे के माध्यम से एक जाल लगा दिया है। अब जैसे ही वो तीर चलाता है, मुखौटे के कारण तीर प्रेडेटर को ही मार देता है, यानी प्रेडेटर मारा जा चुका था। नरू प्रेडेटर के सर के साथ कबीले में लौटती है और अनुवादक की बंदूक और प्रेडेटर के सर को अपने पिता को सौंप देती है। उसकी बहादुरी के कारण नरू को नया प्रमुख बना दिया गया। यहाँ फिल्म का अंत होता है। आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।